जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। दिस इज क्लास 9th चैप्टर 2। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 डिस्कस किया था, इंडिया की लोकेशन, एवरीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्लास 9th एनसीईआरटी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। सारे फैक्ट्स यहीं से पूछे जा रहे हैं यूपीएससी द्वारा। रादर अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं, मेरे नोट्स मैक्सिमम इस क्लास की एनसीईआरटी से है। और आइए ज़रा इस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, क्या क्या पॉइंट्स हैं, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये सही लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोपोग्राफी, हिमालयाज़ के बारे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। एंड द लैंड ऑफ द इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि सबसे पुराना पठार है हमारे इंडिया का, अर्थ का भी रादर, टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स आर अनस्टेबल जोन। आपको भी पता है हिमालयाज में ही सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जोन 5 में आता है हिमालयाज, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री पर है। The whole mountain system of Himalaya is youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast flowing rivers. Then, if we talk about northern plains, are formed of alluvial deposits. Then, peninsular plateaus composed of igneous and metamorphic rocks with gently hills and wide valleys. तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर मैं बात करूं तो ये जी हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हमारे इंडियन डेजर्ट हैं, और कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। दीज आर द 6 डिविजन्स इन आवर कंट्री। हिमालयाज, प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट इस तरफ है, कोस्टल प्लेन्स हैं और फिर आइलैंड्स हैं। ये सारे हम समझेंगे। सबसे पहले हिमालयाज की अगर मैं बात करूं, यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द, और ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर हैं। ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, रादर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक चलते हैं जी। क्लियर है? इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक, रादर कहा जाता है यहाँ पर पर्वत जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस की, यहाँ पर नंगा पर्वत टिल नामचा बड़वा। लॉफ्टीएस्ट, सबसे हैवीएस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टीएस्ट सबसे भारी भरकट, और एक प्रॉपरली हमें एक बैरियर देता है, वर्ल्ड से हमें बचाता है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। द विड्थ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर and 150 in Arunachal. The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. मतलब altitude variation ईस्टर्न हाफ में काफ़ी ज़्यादा, वेस्टर्न में तकरीबन एक बराबर है। 3 पैरेलल रेंजेस है, ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक्स कहते हैं। और उनके बीच में जो वैलीज हैं, द नॉर्दर्न मोस्ट इज ग्रेटर हिमालयस, जिसको हिमाद्री कहा जाता है, विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस रेंज। इसी के ऊपर मैक्सिमम पीक्स हैं, 6000 मीटर्स तक एवरेज हाइट है, राइट। सो ये सभी को मैप भी बहुत अच्छा इन्होंने मैप दिया हुआ है। दिस इज ग्रेटर हिमालयस, ये जो चल रही है लाइन, इसके ऊपर ये जो है ये ट्रांस हिमालयस है। ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, दीज 3, एंड देन कैलाश रेंज, दी ऑल आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। अगर मैं एक अपना नॉलेज से शेयर करूं तो ये ट्रांस हिमालयस है, ये ग्रेटर हिमालयस है, ये लेसर हिमालयस है, और ये शिवालिक्स है। इसको हम कहेंगे हिमाद्री, इसको हिमाचल, और इसको शिवालिक्स। और ये हमारा ट्रांस हिमालय से काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर। अगर पीक्स की बात करूं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पीक कहां कहां पर स्थित है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में पूछ सकता। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, नेपाल में है। देन यू हैव इज कंचनजंगा, दैट इज इन सिक्किम। देन यू हैव इज मकालू, माउंट मकालू इधर ही एवरेस्ट के साथ में ही है, कंचनजंगा और इसके बीच में। धौलागिरी, दैट इज अगेन नियर दिस पॉइंट। अन्नपूर्णा, दैट इज दिस इन, ये सारे आपको पता होना चाहिए। धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, नंगा पर्वत आपको पता ही है। देन नंदा देवी उत्तराखंड, माउंट कामेट भी याद रखिएगा जी। इन सभी रेंजेस को देखना है, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए। यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। And then you have is Namcha Badwa and Gurla Mandata. These are the peaks which are located on Himalayas. इनमें से एक क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट, द फोल्ड्स ऑफ द हिमालयाज आर असिमेट्रिकल, मतलब ऐसे प्रॉपरली सिमेट्रिकल नहीं, असिमेट्रिकल है, इस तरफ ज़्यादा इस तरफ कम। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, perennially snow bounded, and number of glaciers dense from this range. मोस्ट ऑफ द हिमालयाज के ऊपर ग्लेशियर्स हैं। आपको सारे ग्लेशियर्स भी एक बार ज़रूर देखने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखिए स्टेट वाइज, ताकि सभी को हेल्प हो सके। JNK में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, हिमाचल में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, एंड देन उत्तराखंड में। और एक आंसर मेरा कीजिए जैमू ग्लेशियर के स्टेट में, ये मेरे को लगता है पेपर में आएगा जैमू। सो आगे अगर बात करें उसके ग्रेटर हिमालय के साउथ में अपना हिमाचल, जिसको लेसर हिमालयस कहते हैं, कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड, इनकी हाइट है 3700 टू 4500 नॉर्मल। उसके बाद आता है इसी का जो लेसर हिमालयस का पार्ट है पीर पंजाल, विच इज इन JNK, इंपॉर्टेंट रेंज, एंड देन धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल का पार्ट ये सारा आपका इसी में ही आता है, कश्मीर, ये सारा कांगड़ा और कुल्लू, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली है ये है हमारा कश्मीर। उसके बाद आउटर हिमालयस जो कि शिवालिक्स है, शिवालिक्स दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ, ये वही मैप हमने समझा सारे पीक्स को। बाकी अरावली रेंज ये सारी देखेंगे अभी। उसके बाद बात करें तो ऑल्टीट्यूड 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक वेरी करता है शिवालिक्स का। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विच आर ब्रॉट अप फ्रॉम द रिवर्स, हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार द नॉर्थ। एक और चीज याद रखनी, ग्रेटर नहीं, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में आते हैं दून्स, जो कि देहरादून, इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर एंड शिवालिक्स दून्स। आशा है कि जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस लगाई है उनको याद होगा, मैंने बताया था कि भाई वो नोट्स में क्या मिस्टेक है। उसके बाद हिमालयस को अगर हम बात करें तो ऐसे भी अगर डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, इंडस से लेके जैसे सतलुज वेस्ट टू ईस्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको कश्मीर हिमालयस, पंजाब हिमालयस कह सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर बात करें सतलुज से काली रिवर तक, उसको कुमाऊं हिमालयस कह सकते हैं, उत्तराखंड वाला। काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, तीस्ता जो कि सिक्किम है और काली इस तरफ उत्तराखंड से, तो इसके बीच का नेपाल हिमालयस। देन तीस्ता से देहांग के बीच में वी हैव असम हिमालयस। सो इन नाम को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस। बियॉन्ड देहांग गॉज हिमालयस बेंड शार्पली, जैसे ही देहांग गॉज आता है ये बेंड करते हैं शार्पली टू द साउथ। दे नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। These hills running through the northeastern states are composed of sandstones which are sedimentary rocks. Covered with the dense forest, they run as parallel ranges. In the Purvanchal comprise Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills, Mizo and Lushai also. इनको भी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को मैंने बहुत अच्छे से करवाया, बोर, मीरी, मीशमी, अरुणाचल में, जैसे असम में मिकिर हिल्स, ये सब आपने मैप्स में चेक करने हैं और ये करने भी हैं, थॉरली हमने कवर करने हैं। चलिए ये हमारा हिमालयस का पार्ट खत्म हुआ। अब ज़रा प्लेन्स की बात करें। आपको भी पता प्लेन्स बेसिकली 3 इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर की डेपोजिशन से बना और डेपोजिशन ऑफ एलुवियम, राइट। सो इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट्स कभी भी आपके पेपर में नहीं आते, ना NDA में, ना CDS में, ना CFF में। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। 2400 मीटर लॉन्ग है, 240 मीटर वाइड and then 320 kilometer wide. This is physiographic region. Rich soil covered with adequate water supply and favorable climate. Agriculture productivity part of the India. Northern plain, river coming from the northern mountains are involved in depositional work. In a lower course, जब नीचे पहुंचता है तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो वो डेपोजिशन काफ़ी होता है। There is a formation of riverine island. If you remember Majauli Island, जो कि असम में ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनता है। रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स कैन स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल्स, डेपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, लाइक हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। सो नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज पंजाब प्लेन्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इसी का पार्ट आता है। देन इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, रावी, ब्यास, तनाब, झेलम ओरिजिनेट इन हिमालय, तो उनको दोआब कहते हैं। देन गंगा प्लेन घग्गर से लेके तीस्ता तक, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इसी का पार्ट है। सम पार्ट ऑफ असम आल्सो कम्स अंडर दिस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स।
कहा जाता है कि प्लेन्स बिल्कुल वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल मोनोटनस है, पर ऐसा नहीं है। दे हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर। नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। ऊपर से नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में अगर हम बात करें 4 रीजन्स कौन कौन से हैं, जैसे ही जहां पर शिवालिक्स खत्म हो रहे हैं उसके अराउंड एक चेन बनी हुई है, नैरो बेल्ट, जिसको हम कहते हैं भाबर, समझ गए जी। और यहां पर स्ट्रीम्स बिल्कुल डिसअपीयर होती क्योंकि रिवर्स इसके नीचे से जा रही हैं। उसके बाद साउथ ऑफ इसके नीचे अगर एरिया जो ये वाला है, इसको कहते हैं तराई, जहां पर रिवर्स रीअपीयर, रीइमर्ज एंड मेक्स द स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। यहाँ पर काफ़ी थिक फॉरेस्टेड एरिया, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनाने। बहुत सारे पंजाबीज यहाँ पर सेटल हो चुके, उत्तराखंड के जो देहरादून का आसपास एरिया, ये सारा अपना यही एरिया जी, कौन सा, दिस तराई एरिया। देन आफ्टर तराई यू हैव इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन विच इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल, ओल्डर एलुवियम, जिसको हम कहते हैं खद्दर और बांगड़। So it lies above the floodplains of the rivers, presents a terrace like Bangad, is rich in, contains a calcareous deposits that is Kankar, and the newer alluvium deposits which we call it as Khatar. They are renewed every year and they are more fertile, ideal for intensive agriculture. Now coming to the plateau part, tableland composed. Tableland ऐसे plateau होता ही है कि जो टेबल की तरह हो, composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। मेन सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे अर्थ इंडिया का। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, राउंडेड हिल्स, कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा कवर्स अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, जिसको आप सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। उसके बाद विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky deserts. इसमें रिवर्स आप देखेंगे चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सब from the southwest to indicating the slope. Central highlands are wider in west but narrow in the east. Plateau are locally known as बुंदेलखंड, बंगेलखंड, इसी के इस तरफ है जी। उसके बाद द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द ईस्टर्न एक्सटेंशन, ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। डेक्कन प्लेट्यू जो है ट्रायंगुलर लैंड मास है टू द साउथ ऑफ दिस नर्मदा, इन्वर्टेड ट्रायंगल। और यहाँ पर आपने ये सारे मैप में ज़रूर चेक करें, मैंने क्लास में आपको प्रॉपरली दिखाए हुए महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की हाईएस्ट पीक आपने देखा था अमरकंटक, राइट। और महादेव हिल्स की हाईएस्ट पीक जल्दी ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस लगाई दे मस्ट बी रिमेंबरिंग। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स ईस्टवर्ड्स, मतलब ऐसे, तभी तो सारी नदियां जो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तरफ ईस्ट की तरफ जाती हैं। इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार सीडीएस में आया था कि भाई हिमालय, ये जो प्लेट्यू का एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, क्लियर है जी। एंड नॉर्दर्न कचर हिल्स इन असम, सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस, गारो, खासी, जंतिया। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को भी प्रॉपरली इन्होंने कंपेयर किया। वेस्टर्न घाट्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूस, कैन बी प्रॉपर कॉन्टिन्यूस है, इनके बीच में पासेस हैं। कौन कौन से, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट, ये भी देखेंगे जी। थाल घाट है वो मुंबई टू नासिक है, और बोर घाट मुंबई टू पुणे है, यही मुंबई से। और एक कोची टू कोयम्बटूर या कोची टू चेन्नई, जो पीसीसी। वेस्टर्न घाट्स का ऑल्टीट्यूड भी हाई है, एलिवेशन अगर आप देखो। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी टू नीलगिरीज, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि इधर रिवर से डेपोजिशन हो रहा है तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, डायसेक्टेड है, इरेगुलर है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ऑर्गेनिक ऑरोग्राफिक रेनफॉल बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स। इनके अलग अलग नाम है, सह्याद्रीज आपने सुना होगा, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। उसके बाद हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की है अनायमुडी। नीलगिरीज की जो हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, वो भी इसी वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। और इसी ईस्टर्न घाट्स के आपने पार्ट्स मेरे साथ मैप में देखे होंगे क्लास में, शेवरॉय, जवदी, कौन सा, कोंडा हिल्स, राइट, नल्ला मलाई हिल्स, ऑल दीज वी नीड टू चेक आउट, ज़रूर चेक करिएगा जी। देन कोडे कनाल एक फेमस हिल स्टेशन भी इधर ही है।
उसके वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर इज द ब्लैक सॉइल एरिया। ये पक्का याद रखिए, मैंने उस समय भी क्लास में कहा था डेक्कन ट्रैप वर्ड याद रखना, क्योंकि ये बात करता कि हमारे इंडिया में साउथ में ब्लैक सॉइल कहाँ से आई। महाराष्ट्र में किसी टाइम पे वॉल्केनिक eruption हुई, जिस कारण इंडिया का काफ़ी पार्ट में ब्लैक सॉइल है। महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ एरिया, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वॉल्केनो। रॉक्स आर igneous and these rocks have turned into this black soil. Eroded hills, इज एवरीवन क्लियर। उसके बाद अरावली हिल्स जो है वो यहाँ पर है, इरोडेड है, फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट, अरावलीज के वेस्टर्न पार्ट में वी हैव द डेजर्ट्स, एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड दे डिसअपीयर इन द सैंड व्हेन दिस थिंग इज देयर। सो उसके बाद कोस्टल प्लेन्स की बात करूं तो भाई इस तरफ कोस्टल प्लेन्स है और इस तरफ भी कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में अगर बात करूं तो मालाबार कोस्टल प्लेन कहा जाता है केरला को, ऊपर कोंकण कोस्ट है और फिर गोवा का कोस्ट है। जबकि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये नैरो है, राइट, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। द वेस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, क्योंकि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड एज कोंकण, मुंबई टू गोवा। सेंट्रल पार्ट इज कन्नड़ प्लेन्स एंड द सदर्न पार्ट इज मालाबार कोस्ट। ये भी पॉइंट याद होने चाहिए। उसके बाद अगर ईस्टर्न कोस्ट में बात करें, तमिलनाडु वाले कोस्टल प्लेन को कहा जाता है कोरोमंडल। उसके ऊपर जो है उड़ीसा वाला, उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, राइट। और यही चीज़ अपने को देखनी है जी। चिलिका लेक आपको पता है, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया विच इज़ इन उड़ीसा एंड इज द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। आइलैंड्स की बात करें तो दो ग्रुप, मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लक्षद्वीप ग्रुप lying close to the Malabar coast, that is in Kerala. So made up of small coral islands, they are called Lakadweep, Minicoy and Amindwini. कावारती इसकी राजधानी है, ठीक है जी। और द पिति आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। कोरल्स के बारे में इन्होंने डिफाइन किया, क्योंकि ये जो लक्षद्वीप है ये अटॉल का बना हुआ। तीन प्रकार के होते हैं कि फ्रिंज रीफ होती है अगर कोस्ट के बिल्कुल साथ में तो उसको फ्रिंज रीफ कहते हैं, अगर उस कोस्ट के थोड़े से डिस्टेंस पे है तो उसको बैरियर रीफ कहते हैं, और फिर इंडिपेंडेंट एक बना है तो उसको अटॉल कहते हैं। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अंडमान निकोबार, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड scattered। द एंटायर ग्रुप ऑफ इज डिवाइडेड इनटू टू, अंडमान एंड द निकोबार ग्रुप। बिलीव दैट सबमरीन माउंटेन्स, दे आर एलिवेटेड पोर्शन। कहा जाता है कि हिमालय की एक्सटेंशन है जो कि ऊपर को उठे हुए वो माउंटेन्स है। ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फोना खूब है जी। लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, थिक फॉरेस्ट कवर। एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पर बैरन आइलैंड यहीं पर पाया जाता है। उसके बाद डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविडेंड्स, ये एक प्रॉपर कंक्लूजन किया कि हमारे माउंटेन्स हैं जो पानी और फॉरेस्ट देते हैं, प्लेन्स हमें खाना देते हैं, ग्रीनरीज हैं, प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कोस्टल रीजन्स प्रोवाइड फिशिंग एंड द पोर्ट एक्टिविटीज। सो दिस डाइवर्स फिजियोग्राफी ऑफ लैंड provides the future possibilities of development to this country. फिजियोग्राफी समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके हर पेपर में, चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, वहाँ पर आते ही आते हैं। इसी प्रकार क्लास 11th में फिजियोग्राफी दी हुई है काफ़ी डिटेल में, वो भी पढ़ेंगे जी इन द कमिंग क्लास 11th। इसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस क्लास का सारे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पेपर पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। लॉजिक है, कंटेंट है, बहुत बेहतरीन। तो प्लीज़ शेयर करिएगा दबा के इस चैनल को, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट मैं और मोटिवेट हो सकूं बाकी सारी एनसीईआरटीज़ को भी कवर करने में। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।